गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 61 करेंगे। 7 जनवरी की वर्कशीट है इंग्लिश की। तो बच्चा, हमने पिछली वर्कशीट में क्या देखा? हमने यही वाला चैप्टर पढ़ा था, द सरमन एट बनारस, जिसमें हमने देखा कि गौतम बुद्ध कहाँ पर जन्म हुआ था उनका, किस तरीके से उनको उसके पिताजी जो हैं सफरिंग से दूर रखते हैं, यानी कि दुखों से दूर रखते हैं। लेकिन एक दिन जब वो शिकार के लिए जाते हैं तो वो सारी चीजें, एक बूढ़ा आदमी, ठीक है ना, फ्यूनरल देखता है, बीमार आदमी को देखते हैं, एक भिक्षुक को देखते हैं, तो उनके मन में ये इच्छा जागृत हो जाती है कि अब मुझे जो है दुखों का कारण को ढूंढना है। तो उसके लिए वो ज्ञान के रास्ते पे चले जाते हैं और घर को त्याग देते हैं। तो फिर यहाँ पे एक स्टोरी है आपकी इस चैप्टर में। इसमें क्या होता है, एक औरत होती है जिसका नाम होता है किस्सा गौतमी। उसका एक ही बेटा होता है, बच्चा होता है, तो उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर वो क्या करती है, पूरे नेबर में उसकी लाश को लेके घूमती कि कोई मेरे बच्चे को ठीक कर दो, कोई मेरे बच्चे को ठीक कर दो। तो लोग कहते हैं कि यार ये पागल है, मरने के बाद कौन वापस आता है, ठीक है। लेकिन एक आदमी कहता है कि देख, मैं तेरे बच्चे के लिए दवाई तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुझे एक आदमी का पता बता सकता हूँ जो शायद तेरे हेल्प कर दे। तो वो गौतम बुद्ध का पता दे देते हैं, ठीक है। तो फिर वो गौतम बुद्ध का पता देते हैं, तो वो गौतम बुद्ध के पास जाती है और उनको कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए और मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। तो गौतम बुद्ध कहते हैं ठीक है, मैं जिंदा कर दूंगा तुम्हारे बच्चे को। तुम एक काम करो, तुम कुछ दाने जो है सरसों के ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां पे किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, ठीक है। तो वो निकलती है, चली जाती है, मांगती है कि भाई 4 दाने सरसों के दे दो, लेकिन ऐसा है कि क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है? तो सब घरों में पूछ लेती है शाम तक। तो ऐसा होता ही है सब घर में, संयोगवश क्या, तो ये तो जीवन का सच्चाई है कि किसी न किसी के घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई ही रहती है, जैसे कि किसी के दादा की, किसी के परदादा की, ठीक है। इस तरीके से शाम हो जाती है तो उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता, तो उसको समझ में आता है कि जो मृत्यु होती है, ठीक है, वो निश्चित होती है और जीवन और मृत्यु एक चक्र है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी ही, और वो सोचती है कि मैं तो व्यर्थ ही रो रही थी। तो उसको चीज समझ में आ जाती है जो भगवान गौतम बुद्ध उनको समझाना चाहते हैं, ठीक है बच्चा। तो चलो इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, किसा गौतमी हैड ओनली सन एंड ही डाइड। इन हर ग्रीव शी carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said she had lost her senses, कि भाई उसको अपने होश गवा दिए हैं इसने। द बॉय इज डेड, लड़का मर चुका है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट ए मैन, फिर भी थोड़ी दूरी पे एक आदमी से मिलती है। हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर, हु इज इट? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू सकया मुनि द बुद्ध। Kisa Gotami repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. The Buddha answered, I want a handful of a mustard seed. मुझे कुछ दाने चाहिए इसको जिंदा करने के लिए, सरसों के। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्योर, कहती है कि ठीक है मैं लेकर आती हूँ। द बुद्धा एडेड, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और अ फ्रेंड। मतलब ऐसे घर में से लेके आनी है जिसके घर में ना तो किसी के बच्चे की मृत्यु होनी चाहिए, ना पति की, ना पेरेंट की, या फ्रेंड की, या किसी रिलेटिव की, ठीक है। तो इस तरीके से वो मांगने जाती है। तो चलो अब इसके क्वेश्चन करते हैं। ये आप पूरा इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा इसको पढ़ के, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। Why was Kisa Gotami grieving? Her only son had died. उनका जो अकेला बच्चा था वो उसकी डेथ हो चुकी थी। What did she do with the child? She carried the dead child to all her neighbors, asking them for the medicine. ठीक है, बच्चे को क्या करती है, डेड बच्चे को क्या सब नेबर्स के, पड़ोसी के पास लेकर जाती है और उनसे मेडिसिन मांगती है। हाउ डिड द पीपल रिएक्ट टू हर? द पीपल सेड शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड, कि उसने, उसकी दिमाग खराब हो गया है, एक तरीके से वो होश हवाश में नहीं है, बच्चा तो मर चुका है। वट एडवाइस वॉज गिवन टू हर बाय अ मैन हु पेड हीड टू हर रिक्वेस्ट? जो उसकी रिक्वेस्ट को ध्यान देता है, तो ही सेड ही कुडंट गिव हर द मेडिसिन फॉर हर चाइल्ड, बट ही नो अ फिजिशियन हु कैन। What did Kisa Gotami request the Buddha to do? She requested to give her the medicine that will cure her boy. What did the Buddha ask Kisa Gotami to bring, and from where? He asked to bring a handful of a mustard seeds from a house where no one has lost a child, husband, parent or a friend. ठीक है, जहाँ पे किसी भी की मृत्यु ना हुई हो एक तरीके से। The antonym of found is lost. Okay, why could no one help Kisa Gotami with a handful of mustard seed? ऐसा क्यों होता है कि कोई भी उसको एक मुट्ठी, हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी दाने सरसों के नहीं दे पाता है। नो वन कुड हेल्प किसा विद द मस्टर्ड सीड बिकॉज एवरी हाउस हैज सीन डेथ इन देयर फैमिली।
हर किसी ने अपनी फैमिली में डेथ देखी हुई होती है। एंड शी रिमाइंड देम ऑफ देयर देयर डीपेस्ट ग्रीफ, और वो जो है उसको उनके एक गहरे दुख को याद दिलवा रही थी। व्हाई डिड किसा गोतमी अंडरस्टैंड व्हेन शी सॉ द सिटी लाइट बाय द वे साइड? ठीक है। किसा गौतमी क्या देखती है जब लाइट देखती है वे साइड में? सी सा द लाइट्स ऑफ द सिटी दे वर फ्लिकरिंग एंड वर एडजस्टिंग फ्रॉम वे साइड। एट लास्ट व्हेन इट वाज अ डार्क एवरीवेयर शी रियलाइज्ड दैट दैट वाज कॉमन टू ऑल द मॉर्टल बीइंग्स एंड शी वाज बीइंग सेल्फिश इन ओन ग्रीफ। ठीक है, उसको रियलाइज होता है कि भाई जो डेथ है वो तो इनविटेबल है, यानी कि होगी ही होगी हर जगह पे। ठीक है, और इसलिए मुझे इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए था अपने उसमें। हाउ कैन द वाइज गेट ए पीस ऑफ अ माइंड इवन आफ्टर द डेथ ऑफ अ लव्ड वन? एक बुद्धिमान इंसान किस तरीके से शांत रह सकता है जब उसके किसी प्रिय की शादी जो है डेथ हो जाती है? द वाइज डोंट ग्रीव एंड दे एक्सेप्ट द रियलिटी दैट एवरीवन हु इज बोर्न विल हैव टू डाई वन डे। Grieving brings only pain and suffering to the body. One who is composed obtain peace of a mind and will be free from sorrow and be blessed. Okay, तो अगर हम जो है इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि भई ये तो जीवन का चक्र है, इसको हम नहीं रोक सकते, तो हम खुश रह सकते हैं। किसा गौतमी लॉस्ट हर सन, वल्ली saw the lifeless cow on her way back to the village. आप लोगों ने देखा किसा गौतमी जो है अपने बच्चे को खो देती है, और वल्ली का आप लोगों ने देखा था, वल्ली वाला चैप्टर पढ़ा था, मैडम राइड द बर्ड्स। ठीक है, उसमें जो है वो एक लाइफलेस काउ को देखती है। डिड दे बोथ हैव अ सिमिलर रिएक्शन? क्या उनका सिमिलर रिएक्शन होता है डेथ को? हाउ डिड दे कोप विद इट? नो, दे डोंट हैव अ सिमिलर रिएक्शन टू दैट। किसा गौतमी ग्रीव्ड इनकॉन्सोलेबली, यानी कि किसी भी तरीके से वो शांति नहीं हो रही थी, एंड वांटेड टू ब्रिंग बैक हर डेड सन विद सम मेडिसिन और क्योर, वेयर एज वल्ली एन 8 year old किड वाज हॉन्टेड एंड गोट सेड। मतलब वो पहले तो डर जाती है लेकिन बाद में उदास होती है। लॉस्ट हर एंथुजियाज्म बिकॉज शी saw the lifeless cow. Kisa cried and asked for help and advice and couldn't understand why her son died. तो उसको पता नहीं लगता है कि उसके जो बेटा है उसकी मृत्यु हो गई है। She later understood that everyone who is born will die one day. Valli on the other hand maturely dealt with the situation बाय नॉट लुकिंग एट, वो उसको देखती नहीं है, एंड क्योंकि उसे पता होता है कि एट द एंड उसको समझ में आता है कि दैट थिंग विल हैपन विदाउट आवर नॉलेज एंड नॉट ऑल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन बी अंडरस्टूड एंड स्माइल एंड ओवरकम हर सैडनेस। इस तरीके से वो अपनी सैडनेस को दूर कर लेती है। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया है हमारा एक तरीके से आज की वर्कशीट। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ध्यान देना है, आपके क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है कि आपको कितने वर्ड का आंसर लिखना है। जैसे ये 100 से 120 वर्ड्स का है, ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा आंसर रहेगा। अब जैसे ये वाला था ये 40 to 50 वर्ड्स का था, इससे ऊपर वाले 20 to 30 वर्ड्स के, तो आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से आंसर्स देने हैं। ओके बच्चा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।